नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम अदर लॉन्ड्री रिएजेंट्स अर्थात धुलाई के अन्य प्रतिकर्मकों का अध्ययन करेंगे। साबुन, शोधक पदार्थों, अपमार्जकों एवं विरंजकों के अतिरिक्त धुलाई के कुछ और भी प्रतिकर्मक होते हैं जो ग्रीस, वसा, तेल, धातु, रंग, मैल, चिकनाई युक्त दाग धब्बों एवं अन्य गंदगी को दूर करते हैं। प्रतिकर्मकों की प्रकृति के अनुसार इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एसिडिक रिएजेंट्स, सेकंड है एल्कलाइन रिएजेंट्स, फिर है ग्रीस एब्जॉर्बेंट रिएजेंट्स तथा ग्रीस सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक रिएजेंट्स की। धुलाई कार्य में दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये प्रतिकर्मक अम्लीय स्वभाव मीन्स एसिडिक इन नेचर के होते हैं। इन प्रतिकर्मकों का उपयोग जांतव रेशे जैसे कि ऊनी, रेशमी से निर्मित वस्त्रों के लिए उत्तम रहता है। जांतव रेशों में अम्ल के प्रति अधिक सहनशीलता होती है, फिर भी इनका तनु घोल ही उपयोग किया जाना चाहिए। सांद्र घोल रेशों को अधिक हानि पहुंचाते हैं और उन्हें क्षीण कर देते हैं, जिससे रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, अम्लीय प्रतिकर्मक से सूती एवं लिनन वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि इनके रेशों में अम्ल को सहन करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है और रेशे गल जाते हैं। फलतः वस्त्र वहीं से फटने लगते हैं। फिर भी यदि दाग धब्बे इनसे छुड़ाना अत्यावश्यक ही हो, जैसे जंग का दाग, तो इसका तनु घोल ही उपयोग किया जाना चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने के पश्चात इन्हें शीघ्र स्वच्छ जल से भली भांति खंगाल लेना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाए। अन्यथा ये प्रतिकर्मक उन्हीं स्थानों से वस्त्र को गला देते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मकों को उदासीन करने के लिए बोरेक्स या अमोनिया का उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु इसे उन्हीं वस्त्रों पर प्रयोग किया जाना चाहिए जिन्हें पानी में खंगालना संभव नहीं हो। अम्लीय प्रतिकर्मक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साल्ट ऑफ लेमन तथा ऑलिक एसिड। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक अम्ल धुलाई प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रतिकर्मक है। यह मृदु प्रकार के अम्ल के श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध रहता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल अधिक शक्तिशाली, शुद्ध एवं सांद्र अम्ल होता है, परंतु इसका सांद्रण रूप वस्त्र के रेशों को क्षतिग्रस्त कर देता है। अतः इसका तनु घोल ही दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। 1 पिंट पानी में 1 छोटा चम्मच एसिटिक अम्ल ही पर्याप्त है। घरों में एसिटिक अम्ल के स्थान पर सिरका का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें केवल 6% ही एसिटिक अम्ल रहता है। रंगीन सिल्क के वस्त्रों की धुलाई के पश्चात खंगालने वाले अंतिम पानी में यदि 5-6 बूंद एसिटिक अम्ल डाल दिए जाएं, तो इसमें चमक आ जाती है। वस्त्रों पर अधिक नील लग जाने की अवस्था में यदि एसिटिक अम्ल के 2-4 बूंद डाले जाएं, तो नील हट जाती है। एसिटिक अम्ल से घास, दवाई तथा वार्निश के दाग धब्बे भी छुड़ाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया कर उन्हें काला कर देता है। अतः वस्त्रों को एसिटिक अम्ल के तनु घोल में डालने से पूर्व धातु के बटन आदि खोलकर हटा देने चाहिए। धातु के बर्तन में एसिटिक अम्ल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक, शीशे, मिट्टी या एनामिल के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक अम्ल मीन्स ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल रवों के रूप में
अर्थात क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलता है। यह देखने में नमक एवं मिश्री की तरह लगता है। यह एक विषैला रासायनिक पदार्थ है, अतः इसे जिस पात्र में रखा जाए उस पर विष लिख देना चाहिए, अन्यथा छोटी सी भूल से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। वस्त्रों पर लगे जंग, शाही तथा फलों के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जंग के दाग जो किसी अन्य प्रतिकर्मकों से नहीं छूटते हैं, वे भी ऑक्सैलिक अम्ल से सफलतापूर्वक छूट जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के पश्चात इसका भूरा भूरा दाग वस्त्रों पर लग जाता है। इन्हें भी ऑक्सैलिक अम्ल से छुड़ाया जा सकता है। एसिटिक अम्ल की तरह ही ऑक्सैलिक अम्ल का सांद्र घोल रेशों के लिए क्षयकारी होता है, अतः इसका तनु घोल का ही प्रयोग करना सर्वथा उचित रहता है। एक पिंड पानी में एक बड़ा चम्मच ऑक्सैलिक अम्ल पर्याप्त होता है। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को स्वच्छ जल में खंगाल कर ही धूप में सुखाया जाना चाहिए। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर इसका प्रयोग निषिद्ध मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिकर्मक इनके रेशों के लिए हानिकारक होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन्हें काला कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग धातु के बर्तनों में नहीं किया जाना चाहिए। लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक अथवा एनामिल के बर्तन में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ लेमन, अर्थात नींबू का नमक। नींबू के नमक को सॉरेल का नमक भी कहते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल की तरह ही यह भी एक विषैला पदार्थ होता है। इसे जिस किसी पात्र में रखा जाए उस पर अवश्य ही विष अंकित कर देना चाहिए। इसका प्रयोग भी विवेकपूर्ण तरीके से सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इससे शाही, जंग, फल तथा फूलों के पुराने पक्के धब्बे भी छुड़ाए जाते हैं। नींबू का नमक ऑक्सैलिक अम्ल तथा पोटेशियम परमैंगनेट से बनता है। इसका प्रयोग भी ऑक्सैलिक अम्ल की तरह किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलिक अम्ल, ऑलिक एसिड। ऑलिक अम्ल का उपयोग ग्रीस, तेल, वसा एवं अन्य चिकनाई के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है, परंतु इसका उपयोग ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर नहीं किया जाना चाहिए। रंगीन रेशमी वस्त्रों पर तो इसका और भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रंगीन वस्त्र से रंग निकल जाते हैं, जिससे वे भद्दे, बदरंग एवं बेजान हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर इसका प्रभाव भी अत्यंत हानिकारक होता है। इसके प्रयोग से ऊनी वस्त्र जमने से लगते हैं। सूती एवं लिनन वस्त्रों से चिकनाई के दाग धब्बे इससे छुड़ाए जा सकते हैं, परंतु रंगहीन वस्त्रों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑलिक अम्ल एक प्रकार का वसीय अम्ल है, जिसका प्रयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। वस्त्रों पर दाग धब्बे हटाने के लिए इसे 10-15 मिनट तक धब्बे पर लगाकर छोड़ देना चाहिए। इससे चिकनाई घुलने लगती है। तत्पश्चात अमोनिया के घोल से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए, जिससे अम्ल का प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाए। दाग धब्बे छुड़ाने के तुरंत बाद इसे स्वच्छ पानी से खंगाल लेना चाहिए, नहीं तो वस्त्र में से ऑलिक अम्ल की तीव्र दुर्गंध आने लगती है। अब हम बात करते हैं एल्कलाइन रिएजेंट्स की। इसके अंतर्गत वे ही प्रतिकर्मक आते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय प्रतिकर्मक वनस्पतिज रेशों से निर्मित वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। कपास, लिनिन, जूट आदि के रेशे क्षार के प्रति सहनशील होते हैं, अतः रेशों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। फिर भी इनका सांद्र घोल उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर क्षारीय प्रतिकर्मों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे इनके रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परंतु अगर उपयोग करना अत्यावश्यक हो तो ही इनके तनु घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ क्षारीय प्रतिकर्मक अधिक शक्तिशाली होते हैं, कुछ कम होते हैं, अतः दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इनका तनु घोल ही उपयोग में लाना चाहिए। क्षारीय प्रतिकर्मक निम्न प्रकार हैं: वॉशिंग सोडा, अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट तथा बोरेक्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा अर्थात धोने वाले सोडा। धोने वाले सोडे को धोबिया सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3H2O सोडियम कार्बोनेट भी इसके साथ मिक्स होता है। इसका उपयोग धुलाई आदि क्रिया में अधिकांशतः किया जाता है। यह पाउडर के फॉर्म में रहता है। यह गर्म पानी में शीघ्रता से घुल जाता है तथा कठोर जल को मृदु बना देता है। यह स्वच्छक क्षमता में वृद्धि करता है। इसका प्रयोग वस्त्रों को सफाई करने के लिए साबुन के घोल में मिलाकर किया जाता है। इससे कम साबुन के प्रयोग से भी वस्त्र अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। चिकनाई के दाग को यह पायसीकृत कर देता है, अतः मैल, गंदगी एवं धूल कण आदि शीघ्रता से साफ हो जाते हैं। धोने वाला सोडे का उपयोग ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर कदापि नहीं किया जाना चाहिए। इससे इनके रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा इनका रंग भी भद्दा हो जाता है। सूती एवं लिनन वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ये उपयुक्त होते हैं, परंतु प्रयोग के पश्चात इन्हें स्वच्छ जल से भली भांति खंगाल लेना चाहिए। इससे फल, सब्जियां, हल्दी, झुलसने, फूल आदि के दाग शीघ्रता से साफ हो जाते हैं। वस्त्र पर लगे चिकनाई को छुड़ाने के लिए एक पिंड जल में 4 छोटी चम्मच धोने वाला सोडा ही पर्याप्त है। इसकी अत्यधिक मात्रा रेशों को नुकसान पहुंचाती है। इनके निरंतर प्रयोग से वस्त्र का रंग धुंधला, भद्दा एवं बदरंग हो जाता है। धोने वाले सोडे का उपयोग अम्लीय प्रतिकर्मक को निष्क्रिय या निष्प्रभावी करने के लिए भी किया जाता है। धोने वाला सोडा हाथों एवं उंगलियों की त्वचा के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होता है। नेक्स्ट एल्कलाइन रिएजेंट है अमोनिया। अमोनिया एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली क्षारीय प्रतिकर्मक है, अतः इसका तनुघोल ही दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसका उपयोग वनस्पतिज एवं जांतव दोनों ही प्रकार के वस्त्रों पर से दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। अमोनिया तरल द्रव्य के रूप में विभिन्न सांद्रण में मिलता है। इसके अत्यधिक सांद्र घोल के प्रयोग से वस्त्रों में से रंग निकलने लगता है, परंतु यदि इसका 10% घोल का प्रयोग किया जाए तो यह रंग को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसके तीव्र घोल के प्रयोग से श्वेत वस्त्र पीले हो जाते हैं। अमोनिया की गंध तीव्र एवं तीखी होती है, अतः बोतल का ढक्कन खोलते ही इसकी तीव्र गंध नासा मार्ग से प्रवेश करती है, जिससे इसकी सांद्रता का आभास हो जाता है। घरों में दाग धब्बे छुड़ाने के लिए घरेलू अमोनिया का उपयोग किया जाना चाहिए। एक पिंड पानी में 2-3 चम्मच अमोनिया का घोल बनाकर इसमें सफ़ेद एवं साफ कपड़ा डुबोकर दाग पर रगड़ते हैं, जिससे दाग धब्बे छूट जाते हैं। दाग धब्बे हट जाने के पश्चात इसे स्वच्छ जल से खंगाल लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अमोनिया का उपयोग अम्लीय प्रतिकर्मक के अम्लीय स्वभाव में निष्प्रभावी बनाने के लिए एवं जैवल वाटर की अजीब गंध को भी हटाने के लिए किया जाता है। अमोनियम कार्बोनेट यह एक मृदु एवं कोमल प्रकार का क्षारीय विरंजक होता है। इसका रासायनिक सूत्र है NH4 2CO3। इसका प्रयोग भी बोरॉक्स की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों पर निसंकोच होकर किया जाता है। नए ऊनी वस्त्रों पर तो इसका विशेषकर प्रयोग किया जाता है। खासकर जब नए ऊनी वस्त्रों की प्रथम बार धुलाई की जाती है तो अमोनियम कार्बोनेट का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एल्कलाइन रिएजेंट है बोरॉक्स। यह भी मृदु प्रकार का क्षारीय प्रतिकर्मक है, जिसका उपयोग धुलाई क्रिया में दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। इसकी घुलनशीलता गर्म पानी में बढ़ जाती है, हालांकि यह ठंडे जल में भी घुलनशील होता है। यह सफ़ेद पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट प्रतिकर्मकों का हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।